नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि एससी, एसटी, ओबीसी को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, चार चार पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहां तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा, कांग्रेस के कुकर्मों को, कांग्रेस के पाप को देश के सामने अमित शाह जी ने कल राज्यसभा में लाया। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, ये कांग्रेस जीवन भर दलित को, पिछड़े को, बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया है, न कि उन्हें सम्मान दिया। इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि सारी जनता जान गई है कि इतना बड़ा जुमला था ये कि संविधान खत्म होगा, संविधान खत्म होगा। सच्चाई ये है, ये खाली एक जाति विशेष को प्रभावित करने के लिए जो है ये काम जो है कांग्रेस के लोग कर रहे थे, जो जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। कल अमित शाह जी ने राज्यसभा के अंदर बड़े विस्तार से पॉइंट बाय पॉइंट सारी बातें बताई कि हमारे संविधान निर्माताओं जब वो संविधान बना रहे थे और खास तौर से जो है अम्बेडकर जी, किस तरह से उनका अनादर जो है करा गया, समय समय पर करा गया। जो लगातार पूरे देश के सामने कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हुई है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो सरकार में पहली बार आज़ादी के बाद मंत्री थे और जब उन्होंने दलितों की बात की तो जवाहरलाल नेहरू ने जो उनकी उपेक्षा किया, जब फॉरेन पॉलिसी की बात किया जो उपेक्षा किया, उनको मजबूर किया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर जब वो चुनाव लड़े तो कांग्रेस पार्टी ने उनको हरवाया। ये तो फैक्ट है। अगर इस बात को श्री अमित शाह जी ने कहा तो अब उनको लगता है कि पूरे देश के सामने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। एंटी डेमोक्रेटिक क्या है और एंटी फेडरलिज्म क्या है इसमें? भाई चुनाव तो वैसे भी होते ही हैं, अब खाली ये है कि चुनाव एक ही समय पर सब पूरे देश के करा दिया जाए, खाली इतना ही फर्क हो रहा है ना, और तो कोई फर्क नहीं हो रहा। चुनाव तो होता ही है। जो राज्य हैं उनकी जो शक्तियां हैं, उनको जो मिली हुई हैं वो वैसी ही रहेंगी, सभी कुछ तो वैसा ही है। तो कल कहा मिनिस्टरों ने कहा है कि इसमें कहीं भी किसी की भी उसमें कोई चेंज तो होने वाला नहीं, खाली ये है कि एक डेट होगी बस, वो उन पे सब पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाएगा, वह इतना ही है। अमित शाह जी ने जो संबोधन दिया, उस संबोधन ने विदेशी लोगों द्वारा समर्थित उन सारे नेताओं की कलई खोल करके रख दी जो कहीं ना कहीं इस प्रयास में लगे हैं कि देश को अस्थिर किया जाए, देश के राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित किया जाए। अमित शाह जी ने अपने तर्कों से वो सारी बातें देश के सामने रखी जिसका जवाब उनके पास में नहीं है।